अनुपमा देगी अपने पहले प्यार को दूसरा मौका, मगर यही मौका दोस्तों पड़ जाएगा महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मान मिलेंगे, मान मिलेंगे, मान मिलेंगे, ये बात हम कह रहे हैं काफी देर से, और मान मिलेंगे। आज जो केंजल ने बात कही है कि ये कान्हा जी का इशारा है, ट्रिप पोस्टपोन हुआ है, तो आपको पहले प्यार को दूसरा मौका देने का समय आ गया है। इस तरह से केंजल ने अनुपमा को समझाया और अनुपमा भी सोच रही है। तो अब आगे बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या के दिल से नफरत कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ रही है। आद्या बीमार हुई, ये बिल्कुल अनुज ने सही कहा कि सही समय नहीं है जाने का। अनुज तो खुद रुकना चाहता है मगर चीजें वाइंड अप करने के लिए जाना चाहता है और आद्या की जिद की वजह से जाना चाहता है। अनुज और अनुपमा के बीच में जो सीन हुआ उसमें अनुपमा को अनुज ने साफ साफ कह दिया कि अब तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो मिलने से। यानी कि अनुज का प्यार अब किसी और की वजह से नहीं रुकेगा। अनुज अपनी अनु को चाहता रहेगा, उसको पाने की हमेशा इंतजार करता रहेगा। फोर्स नहीं करेगा मगर इंतजार करने से अनुज को कोई नहीं रोक सकता, कोशिश करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अनुज की डिटर्मिनेशन तो अनुपमा ने सुन ली, मगर अनुपमा की जो लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आद्या की परमिशन, आद्या का प्यार, जो उसको मिल ही नहीं रहा है बल्कि उसको नफरत ही मिल रही है। इसलिए वो सोच नहीं पा रही है कि मैं अपने परिवार को बसाऊं कि ना बसाऊं, कहीं परिवार बसाना ही परिवार उजाड़ना ना हो जाए। तो ये सब सोच के अनुपमा रुक रही है, मगर आद्या की बीमारी ने फिर से अनुपमा को सोचने पे मजबूर कर दिया है। केंजल के डायलॉग ने अनुपमा को सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि इससे पहले ये बातें श्रुति भी कह के गई है, बहुत सारे लोगों ने यही कहा है, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, ऑडियंस ने भी। तो अब बिछड़ने से पहले मान का एक बार तो मिलना जरूरी है और वो मिलन होगा। अनुपमा हाँ कहेगी। ये सब होने के बाद, वनराज शाह की इतनी बकवास सुनने के बाद अनुपमा अब हाँ कहेगी अनुज को, और यही मौका बहुत भारी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो भी एफर्ट्स हुए हैं अनुज की तरफ से हुए हैं। अनुज अनुपमा को हाँ करने के लिए कहता रहा है मगर अनुपमा ने नहीं की आद्या की वजह से। अब जब अनुपमा हाँ कह देगी तो अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वो अनुपमा के और करीब जाने की कोशिश करेगा। ऐसे कुछ मोमेंट्स मुझे लगता है देखने को मिलेंगे जो कि आद्या नहीं देख पाएगी, क्योंकि जितना मान को ऑडियंस साथ में देखना चाहती है उतना ही आद्या दूर देखना चाहती है। और आद्या फिर यही भावना के साथ आगे बढ़ेगी कि मेरी बीमारी का फायदा उठाते हैं ये लोग। मैं नहीं चाहती कि मेरे पॉप अनुपमा जोशी के करीब भी रहे, मगर ये तो अनुपमा जोशी करीब ही आती जा रही है। तो ये सब कुछ आद्या सोचेगी और अपनी बीमारी को लेके इतना बवाल कर सकती है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं ताकि इनके रास्ते का रोड़ा दूर हो जाए। यहां तक ये आद्या कह सकती है दोस्तों। और फिर जो हम आगे प्रोमो में देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं कि आद्या बड़ा कांड करेगी और उस कांड में अनुपमा के साथ क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो दूसरा मौका है ये इतना महंगा पड़ेगा कि इसके बाद अनुपमा अनुज का चैप्टर ही क्लोज कर देगी, क्योंकि उसको इससे बड़ा धक्का नहीं लग सकता कि बेटी जो है मां बाप के मिलने से आत्महत्या करने तक चली गई कि मां बाप नहीं मिलने चाहिए। बेटी तो जब समझेगी तब समझेगी, मगर अनुपमा ये समझ जाएगी कि अनुज के साथ मिलना मतलब बेटी को खोना है। तो मां बाप इतना त्याग तो कर ही सकते हैं, ये अनुपमा सोच के उन दोनों की जिंदगी से इतनी दूर चली जाएगी कि इनको पता भी नहीं होगा कि अनुपमा जिंदा है या मर गई। तो ये जो कुछ पलों का मान मिलन है इसका सुख आपको जरूर मिलेगा, मगर ये जो उसके बाद होने वाला है उसका दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आद्या नहीं मानेगी, आद्या बड़ा कांड करेगी और अनुपमा अपने पहले प्यार को मौका तो देगी मगर ये मौका अनुपमा और अनुज दोनों को महंगा पड़ेगा। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा।
देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.